ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमएलए हो तो ऐसा में असंध के सुपर 16 में से बचे हुए 8 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं, इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए हैं। जी, ये है करतार सिंह सिंढेर, एक और उम्मीदवार असंध हलके से जिन्होंने टॉप 16 में जगह बनाई है। आप देख सकते हैं अलग अलग पैमानों में कितने अंक लेते हैं। कुल अंक इनको 57 मिले हैं। जी बिल्कुल विनय, अभी तक 9 लोगों की सूची हम दिखा चुके हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड जैसे 10 पैमानों में कुल 57 अंक लेते हैं। जी, पंकज पुनिया अगले उम्मीदवार हैं, जो कि उन 22 उम्मीदवारों में से हैं जिन्होंने की टॉप 16 में यानी 16 में जगह बनाई है, और जो 10 मापदंड है उनके आधार पर इनको 61 अंक मिले हैं। जी, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि 11वां जो मापदंड है हमारा, 11वां पैमाना छवि और साख, वो हम अभी नहीं बता रहे हैं, वो लाइव इसी शो के दौरान बताएंगे, क्योंकि यही पैमाना तय करेगा इनमें से टॉप 6 उम्मीदवार कौन कौन है। जी, पवन शाहपुर ये अगले उम्मीदवार हैं, आपको बता दें, जिन्होंने की टॉप 16 में जगह बनाई है, और जैसा कि जो 10 मापदंड हैं उनके आधार पर इनको कुल अंक मिले हैं 56। बिल्कुल, आयु में 9 अंक लेते हैं पवन शाहपुर। वार्षिक आय में 5, राजनीतिक पद वाले पैमाने में 7 और कुल 56 अंक लेते हैं। एक और उम्मीदवार राजवीर शर्मा, जो कि 16 उम्मीदवारों में से एक हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है टॉप 16 में, और 59 अंक इनको मिलते हैं उन 10 मापदंडों के आधार पर। एक मापदंड जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि छवि और साख का। जी बिल्कुल, और शो के आखिर तक आते आते विनय ये भी मालूम हो जाएगा कि इनमें से कौन कौन है टॉप 6 में जो जगह बनाएंगे। शेर प्रताप शेरी अगले उम्मीदवार, जिन्होंने कि अपने जो 10 मापदंड हमने जो तय किए हैं उनके आधार पर 56 अंक हासिल किए हैं। विनय, काफी पारदर्शी तरीका है, ये पूरा प्रोसेस जो है काफी पारदर्शी है। सभी उम्मीदवार अपने अंक खुद भी जोड़कर देख सकते हैं कि किस पैमाने में कितने अंक लेते हैं वो। कुल 56 अंकों के साथ शेर प्रताप शेरी टॉप 16 में। बिल्कुल। सुरेश कुमार गोयल ये अगले उम्मीदवार हैं, और 10 मापदंडों के आधार पर अगर बात की जाए तो इन्होंने भी 57 अंक हासिल किए हैं। तो एक और उम्मीदवार हैं जिन्होंने की टॉप 16 में जगह बनाई है। 22 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, और जो 10 मापदंड हैं हमारे उनके आधार पर सुरेश कुमार गोयल ने भी जगह बनाई। और ये है ब्रिजेंद्र मान, आप देख सकते हैं किस पैमाने में कितने अंक लेते हैं ब्रिजेंद्र मान। असंध हल्के की टॉप 16 उम्मीदवारों की सूची हम आपको दिखा रहे इस वक्त। कुल 61 अंक। जी, एक अच्छा स्कोर। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र मान का स्कोर कार्ड इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यशकरण राणा अगले उम्मीदवार हैं ये हमारे, जिन्होंने कि टॉप 16 में जगह बनाई है, और इन्होंने कुल मिलाकर 65 अंक हासिल किए हैं। एक बहुत अच्छा स्कोर। जी, जाहिर सी बात है विनय, जिस तरह से स्कोर कार्ड हम देख रहे हैं, इन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया यहाँ पर। देखते हैं अब टॉप 6 में जगह बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो ये थे असंध हल्के के टॉप 16 उम्मीदवार, और अब वक्त हो गया है 11वें यानी छवि और साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो आधारित है उम्मीदवारों के हल्के असंध से आए फीडबैक पर, जिसके लिए सबसे ज्यादा यानी 20 नंबर तय किए गए हैं। अनिल जी, हमेशा की तरह आपसे इस फीडबैक को लेकर राय जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि काफी अहम पैमाना है ये। मुमताज, किसी भी व्यक्ति की छवि और साख ये जाहिर करती है कि वो व्यक्ति है कैसा। अगर उसके बारे में वहाँ के क्षेत्र के लोगों की राय अच्छी ना हो तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई अच्छा और बेहतर नेता बन पाएगा। क्योंकि हमारे शो का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक बेहतर, स्वच्छ, एक कर्मठ उम्मीदवार देना चाहते हैं। जो राजनीति बड़ी गंदी राजनीति हो गई है, जिन उम्मीदवारों को देख के लोग भागते हैं, घृणा सी करते हैं,
उनके बीच में एक अच्छे व्यक्ति को लेके आ पाए। ये हमारा इस कार्यक्रम का मकसद है और ये हमारा संकल्प भी है। इसी वजह से हमने छवि और साख के 20 अंक रखे गए हैं। इस छवि और साख में हम क्षेत्र में हमारी टीम सर्वे टीम जाती है और लोगों से हर व्यक्ति के बारे में, जिस प्रतिभागी ने हमारे यहाँ फॉर्म भरा है उसके बारे में 50 लोगों से पूछती है कि अमुक व्यक्ति की छवि कैसी है, साख कैसी है जी। बहुत अच्छी, अच्छी, सामान्य, सामान्य से कम, और ऐसा भी है कुछ लोग नहीं जानते, वो भी इसमें शामिल होता है। और इनमें से जो 20 लोग हैं, टॉप 20 जो हमारे पास निकल के आते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसमें से टॉप 20 का, उनका एवरेज हम उनके अकाउंट में जोड़ देते हैं। जो 11वां पैमाना है कि 11वें पैमाने पर अमुक प्रतिभागी के इतने अंक आए हैं, वो एक औसत निकाल के टॉप 20 का तब हम जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने। तो चलिए अब जानते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने अंक मिले हैं छवि एवं साख के उस मापदंड के आधार पर जो हमारे सील बंद जो लिफाफा है उसमें मौजूद हैं। जी, लेकिन अनिल जी आपसे गुजारिश करेंगे, एक बार फिर से आपको तकलीफ देंगे कि आप ये पूरी प्रक्रिया एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मुमताज, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो टीम सर्वे टीम है वो फील्ड में जाती है, सीलबंद डब्बा उनके पास होता है और वो जनता से हर प्रतिभागी के बारे में जानकारी लेती है, उसकी छवि और साख के बारे में पूछती है कि जनता उसके बारे में क्या राय रखती है। आप देखें स्क्रीन पे वो जो डब्बा आता है, एक एक व्यक्ति का 50-50 लोगों से भरने के बाद, सर्वे पे टिक करने के बाद वो डब्बा आकर यहाँ खुलता है चैनल के अंदर। हमारी एक कॉन्फिडेंशियल टीम है जो उस डब्बे को खोलती है। चूँकि ये पूरी प्रक्रिया बड़ी लंबी है, बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ डब्बा खोला जाए। लाइव अगर दिखाएंगे तो संभव ही नहीं है। अब 22 प्रतिभागी हैं, एक का 50, मतलब 1100 लोग हो गए। 1100 को कैसे लाइव आप दिखाएंगे? टीम जो होती है वो टॉप 20 निकालकर, औसत निकालकर, उनका जो सब 22 की 22 का निकालते हैं, 16 का निकालते हैं, टॉप 16 का निकला और वो आपके लिफाफे में बंद होकर आपके पास आता है और वो लाइव आप दर्शकों के सामने खोलते हैं और तब हम उस अंक को बताते हैं। मेरा मानना है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी स्पष्ट है कि किसी भी प्रतिभागी के बारे में पूरा का पूरा एक आकलन हमारे सामने आ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका। हालांकि बेहद जटिल प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी, लेकिन इसे अपने दर्शकों को समझाना निहायत ही जरूरी था। विनय लिफाफे हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें खोलना शुरू किया जाए। पहला लिफाफा हमारे पास ब्रिजेंद्र मान का है। विनय, इसे खोलते हैं और देखते हैं कितने अंक मिले हैं ब्रिजेंद्र मान को सबसे अहम पैमाने यानी छवि और साख में। विनय, आप ये अंक हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। विजेंद्र मान जी, विजेंद्र मान को 14.4 अंक यानी 14 अंक कुल मिलाकर मिले हैं 20 में से। और विजेंद्र मान को कहेंगे कि मुमताज अच्छे अंक मिले हैं, जी, छवि और साख में सबसे अहम पैमाना है। अहम पैमाना है। और विनय, ये हैं जसवीर सिंह बाहरी। जी, 7 अंक इनको मिलते हैं। जसवीर सिंह बाहरी को 20 में से 7 अंक। बिल्कुल। और छवि और साख पवन शाहपुर का लिफाफा मैंने खोला है। विनय, अभी देखते हैं ये कितने अंक लेते हैं। जी, 9 अंक मिले हैं इनको मुमताज, पवन शाहपुर को 20 में से। और जो कि हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा 11वां मापदंड है जिसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि आखिरकार टॉप 6 में कौन जी पहुंचता बिल्कुल। है। और धर्मवीर सिंह पाढ़ा, ये लिफाफा मैंने अभी खोला और बेहतरीन स्कोर किया है बहुत ही विनय अच्छा इन्होंने। स्कोर, 18 अंक इनको मिले हैं कुल मिलाकर 20 में से। तो एक अच्छा स्कोर कहेंगे धर्मवीर सिंह पाढ़ा का। बिल्कुल। और शेर प्रताप शेरी, विनय अगला लिफाफा मैंने खोला है। यही लिफाफे तय करेंगे कौन जाएगा टॉप 6 में। इनका स्कोर बताएं विनय। शेर प्रताप शेरी ने 10 अंक हासिल किए हैं जो हमारा 11वां मापदंड है, आपको बता दें, जिसमें से 20 में से उनको अंक दिए जाते हैं और उसके आधार पर ही ये तय किया जाता है कि आखिरकार टॉप 6 में कौन पहुंचेगा। बलजीत सिंह अगले उम्मीदवार की अगर बात की जाए बलजीत सिंह की, तो 8 अंक इनको मिले हैं। और छवि और साख के आधार पर जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि ये लाइव हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कितने अंक इनको मिलते हैं। यश करण राणा की अगर बात की जाए तो 7 अंक इनको मिले हैं 11वां मापदंड और उसके आधार पर कुल मिलाकर। और विनय, ये है वरिंद्र शर्मा। टॉप 16 उम्मीदवारों के लिफाफे हम खोल रहे हैं इस वक्त। वरिंद्र शर्मा अगले उम्मीदवार जिन्हें 14 अंक हासिल किए हैं उन्होंने। और 11वां जो पैमाना है जिसमें से 20 अंक में से इनको उनकी छवि और साख के आधार पर। और विनय, ये है
कमल मान अकेली महिला उम्मीदवार हैं असंध हल्के से और स्कोर भी काफी बेहतरीन किया है। एक महिला के लिए इतना अच्छा स्कोर 18 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। जी, अपने बहुत 11वें अच्छा मापदंड स्कोर पर। किया बहुत है ही अच्छा इन्होंने। स्कोर। और सुरेश कुमार गोयल अगले उम्मीदवार बने जिनका लिफाफा मैंने खोला है अभी। इनके अंक आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी, सुरेश कुमार गोयल की अगर बात की जाए तो 7 अंक इन्होंने हासिल किए हैं और 11वें मापदंड पर इनको 7 अंक हासिल है। और अब बात करते हैं करतार सिंह सिंढेर की। विनय, करतार सिंह सिंढेर की अगर बात कर लें तो 9 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। 11वें मापदंड की मुमताज हम लगातार बात कर रहे हैं जिसके आधार पर ये अंक दिए जा रहे हैं। और विनय ये है पंकज पूनिया, इन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है इस 11वें पैमाने में। इनके अंक जरा बताइए एक दर्शकों अच्छा स्कोर पंकज पुनिया का 17 अंक इन्होंने हासिल किए हैं 20 में से। और यही वो अंक हैं जो तय करेंगे आखिर टॉप 6 में पहुंचता कौन है। बिल्कुल विनय। और जगदेव सिंह पाढ़ा जी, बहुत अफसोस की बेहद एक कम अंक लिए उन्होंने। अच्छा स्कोर नहीं कहेंगे इसे। जगदेव सिंह पाढ़ा का 2 अंक केवल इनको मिले हैं छवि और साख के आधार पर। और विनय ये हैं ब्रिज शर्मा। जी, अगले उम्मीदवार ब्रिज शर्मा की बात की जाए तो 14 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। एक एवरेज अंक कहेंगे मुमताज इन्हें। बिल्कुल। और राजवीर शर्मा का लिफाफा मैंने अभी खोला, देखते ये कितने अंक लेते हैं इस सबसे अहम पैमाने में। जी, अगले उम्मीदवार राजवीर शर्मा जो कि 9 अंक हासिल करते हैं हमारे 11वें मापदंड पर। बिल्कुल। और विनय ये है आखिरी लिफाफा इस वक्त मेरे पास यशपाल सिंह राणा का। देखते हैं कितने अंक लेते हैं यशपाल सिंह राणा। विनय जी, यशपाल सिंह राणा को मिले हैं 8 अंक। ये जो 11वां मापदंड है उसके आधार पर हमने आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कितने उम्मीदवार को बिल्कुल कितने अंक हासिल विनय। हैं। और इसी के साथ असंध हल्के के सभी टॉप 6 उम्मीदवारों के लिफाफे हमने खोल दिए हैं। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे कि छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी।